अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइड उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी द रिंग्स पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और एक प्लेन दिखाई देता है। इसमें एक मुसाफिर लड़का किसी वजह से बहुत घबराया हुआ दिखता है, जिसके साथ बैठी हुई लड़की इससे वजह पूछती है तो वो कहता है कि 7 दिन पहले मैंने एक अजीब वीडियो देखी, जिसे देखने के बाद एक कॉल महसूस हुई जिसमें किसी लड़की ने 7 दिन कहकर फोन कट कर दिया। इसका मतलब है कि वो ठीक 7 दिन के बाद मर जाएगा और अगले 5 मिनट के बाद इसके 7 दिन पूरे हो जाएंगे और वो लड़का उठकर वॉशरूम में चला जाता है। मगर ये लड़की इसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, लेकिन इसके साथ बैठी हुई लड़की सब सुनने के फौरन बाद इस लड़के के पीछे वॉशरूम चली जाती है और इससे पूछती है कि इसने इसकी कोई कॉपी बनाई या नहीं, जिस पर लड़का कहता है नहीं। और अगले सीन में प्लेन बेकाबू हो जाता है, जिसे पायलट संभाल नहीं पाते और प्लेन के वॉशरूम से पानी निकलकर पूरे जहाज में बनना शुरू हो जाता है। फिर पायलट कॉकपिट से बाहर आ जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर फिल्म 2 साल पीछे चली जाती है, जहां हम एक कॉलेज के प्रोफेसर गब्राइल को देखते हैं, जो कि एक एंटीक शॉप से एक 2 साल पुराना वीसीआर खरीदता है। बात दरअसल ये होती है कि प्रोफेसर को पता चलता है कि ये वीसीआर उसी लड़के का है जो वीडियो देखने के ठीक 7 दिन के बाद प्लेन क्रैश होने की वजह से मर जाता है, और हो सकता है कि वो वीडियो अभी भी इस वीसीआर में हो। और फिर प्रोफेसर घर जाकर इस वीसीआर को ठीक करके चलाते हैं और इसमें वो वीडियो टेप मिल जाता है। फिर प्रोफेसर वीडियो देखते हैं, जिसके फौरन बाद प्रोफेसर को भी कॉल आती है, जिसमें एक लड़की 7 दिन बोलकर फोन कट कर देती है। अगले सीन में हम एक यंग कपल को देखते हैं, जो कि जूलिया और होल्ड होते हैं। जूलिया और होल्ड एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर होल्ड को आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता है और जूलिया अकेली रह जाती है, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों रात को स्काइप पर वीडियो कॉल किया करेंगे। फिर होल्ड को कॉलेज गए हुए तकरीबन 6 हफ्ते हो जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। होल्ड और जूलिया हमेशा एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। फिर एक दिन जूलिया को अजीब सा ख्वाब आता है और उसकी नींद टूट जाती है। फिर इसकी नजर लैपटॉप पर पड़ती है, जहां उसे होल्ड की स्काइप पर कॉल आ रही होती है। जैसे ही वो वीडियो कॉल रिसीव करती है तो वहाँ होल्ड की बजाय स्काई नाम की लड़की देखती है, जो उल्टा गुस्से से जूलिया से पूछ रही होती है कि होल्ड कहाँ है। जूलिया किसी और लड़की को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और इससे पूछती है कि तुम होल्ड के कंप्यूटर पर क्या कर रही हो। इस पर वो जवाब में कहती है कि होल्ड को बता देना कि छुपने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आ रही है, और कॉल कट कर देती है। इस वीडियो कॉल के बाद जूलिया थोड़ी घबरा जाती है और बार बार होल्ड को कॉल करने लगती है, मगर होल्ड इसका फोन रिसीव नहीं करता। फिर जूलिया को होल्ड को लेकर बहुत टेंशन होने लगती है और फिर जूलिया शहर होल्ड के कॉलेज की तरफ चल पड़ती है। कॉलेज जाके जूलिया एक प्रोफेसर से होल्ड के बारे में पूछती है, मगर प्रोफेसर कोई ठीक जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। असल में ये वही प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर गब्राइल, जिन्हें हम मूवी के स्टार्ट में वीडियो टेप देखते हुए देखा था, जिस पर जूलिया को प्रोफेसर पर शक हो जाता है और वो इनका पीछा करते हुए 7वें फ्लोर पर पहुंच जाती है। जूलिया इधर जाकर देखती है कि वहाँ किसी वीडियो टेप को लेकर कुछ रिसर्च चल रही थी और सामने दीवार पर बहुत से इंसानों के धुंधले फोटो भी लगे हुए हैं। जूलिया को वहाँ वीडियो कॉल वाली लड़की भी दिखती है। वो बहुत डरी हुई होती है और प्रोफेसर को बोल रही होती है कि उसके 7 दिन पूरे होने वाले में थोड़ा वक्त ही रह गया है, और फिर प्रोफेसर को वीडियो देखने को कहती है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम घर जाओ, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारे पास वीडियो देखने के लिए। असल में होता यह है कि इस वीडियो को जो भी देखता है उसको स्मारा मॉरन की बदरू मार देती है, लेकिन अगर कोई इंसान इस वीडियो को कॉपी बनाकर किसी और को दे दे तो ये आफत इससे टल जाती है और दूसरे इंसान पर मुंतकिल हो जाती है। और जब प्रोफेसर ने पहली बार वो टेप देखी थी और इन्हें पता चला कि वो 7 दिन में बाद मरने वाले हैं, तो उन्होंने इसकी कॉपी बनाकर किसी और को दे दी और इस बंदे ने किसी और को, और उससे ऐसे ये सर्कल शुरू हो जाता है। और प्रोफेसर इस वीडियो को लेकर अब बदरूहों पर रिसर्च करने लगते हैं और होल्ड और स्काई भी इन लोगों में शामिल होते हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा होता है, लेकिन अभी तक ये किसी और को टेप नहीं दिखा सके। और फिर जूलिया प्रोफेसर और स्काई की गुफ्तगू सुनने के बाद स्काई से मिलती है और होल्ड के बारे में पूछने लगती है। स्काई के पास सिर्फ 30 मिनट बाकी रह गए थे। वो जूलिया से झूठ बोलती है कि अगर वो इसका एक काम कर रहे तो वो उसे होल्ड से मिलवा सकती है और जूलिया को अपने घर ले जाती है और एक कॉपी बनाकर जूलिया को देने लगती है। तभी एक मैसेज आता है जो सख्ती से मना करता है कि जूलिया को टेप दिखाने से, और जूलिया खुद को कमरे में लॉक कर लेती है। और दूसरी तरफ स्काई के 7 दिन पूरे होने पर स्मारा की रूह बाहर आकर स्काई को मार डालती है। तो फिर होल्ड भी वहाँ पहुँच जाता है और स्काई के घर से जूलिया को ले जाता है, और फिर होल्ड जूलिया को सब कुछ तफसील से बता देता है और कहता है कि वो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था,
इसलिए तुम्हारा फोन रिसीव नहीं कर रहा। फिर होल्ड बताता है कि इसके पास सिर्फ एक दिन बचा है और इसने अभी तक इस वीडियो की कॉपी करके किसी और को नहीं दिखाई। ये सब सुनकर जूलिया बहुत परेशान हो जाती है और जब रात को होल्ड सो जाता है तो जूलिया वो वीडियो देख लेती है। इसके फौरन बाद जूली को एक कॉल आती है जिसमें एक लड़की 7 दिन बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी जूलिया को एक ख्याल आता है कि वो डाक यार्ड दरवाजा खोल रही है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगती है इसका हाथ जल जाता है और इसके हाथों में अजीब सा निशान बन जाता है। फिर होल्ड को जब पता चलता है तो वो फौरन प्रोफेसर के पास मदद के लिए जाता है क्योंकि अब समारा की मुसीबत होल्ड से शिफ्ट होकर जूलिया पर चली जाती है। प्रोफेसर जूलिया को भी यही मशवरा देता है कि वीडियो की कॉपी बनाए और किसी और को दे दे। जूलिया पहले तो मना कर देती है कि वो किसी और की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती, लेकिन फिर होल्ड के इशार करने पर मान जाती है और जब ये वीडियो की कॉपी करने लगते हैं तो ये देखते हैं कि वीडियो का साइज खुद ब खुद बढ़ गया है और कुछ नए फोटो भी ऐड हो गए हैं। फिर जूलिया इस नई वीडियो को अकेले में देखती है जहाँ एक चर्च, एक पानी से भरा हुआ कब्रिस्तान, एक डाक यार्ड और एक औरत भी होती है। वीडियो देखने के बाद इसे पता चलता है कि चर्च और कब्रिस्तान सेक्रेमेंट वैली नामी जगह पर होता है जहाँ समारा को दफनाया गया। और फिर प्रोफेसर जूलिया के हाथ पर जलने के निशान को स्कैन कर लेता है और सर्च करने के लिए अपने पास रख लेता है और जूलिया और होल्ड प्रोफेसर से इस वीडियो से जुड़ी हुई तमाम मालूमात लेकर सेक्रेमेंट वैली की तरफ निकल जाते हैं। और सफर के दौरान जूलिया समारा के मतलब तमाम मालूमात पढ़ने लगती है। जूलिया को पता चलता है कि रिचल को जब कुएं के अंदर से समारा की लाश मिली थी तो उसे सेक्रेमेंट वैली में ही लाकर दफनाया गया था और समारा की माँ भी सेक्रेमेंट वैली की रहने वाली थी। फिर जूलिया और होल्ड सेक्रेमेंट वैली पहुंचकर एक होटल में ठहरते हैं जहां जूलिया को समारा की माँ अवलीन की एक फोटो दिखाई देती है। फिर जब वो रेस्टोरेंट के मालिक से इसके बारे में पूछती है तो वो इसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर ये लोग चर्च पहुंच जाते हैं जिसे जूलिया ने वीडियो में देखा होता है और चर्च के ठीक सामने एक कब्रिस्तान होता है जिसके अंदर जाकर जूलिया को समारा की कब्र मिल जाती है। और फिर जब होल्ड इस कब्र को खोलता है तो इसके अंदर समारा की बॉडी नहीं होती और फिर वहाँ एक आदमी इनको कब्र खोलते हुए देख लेता है और इन्हें अपने साथ एक आदमी गैलेनबर्ग के पास ले जाता है जो कि अंधा होता है और इस जगह की देख रेख करता है। जूलिया गैलन से जब इस खाली कब्र के बारे में पूछती है तो गैलन बताता है कि कई सालों पहले इस लड़की की लाश को जब इधर सेक्रेमेंट वैली में लाया गया था तो इनके चर्च के एक प्रीस्ट ने सबके मना करने के बावजूद इसकी बॉडी को वहां दफनाया। फिर ऐसे लगा जैसे सेक्रेमेंट वैली को किसी की नजर लग गई, पूरे गांव में सैलाब आ गया। इसलिए इस प्रीस्ट ने समारा की बॉडी को वहां से हटाकर शहर के बाहर एक आम कब्रिस्तान में दफना दिया और वो कब्रिस्तान भी सैलाब में डूबा रहता है। फिर ये लोग यहाँ से वापस रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं कि यहाँ इन्हें एक कार एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। जब जूलिया वहाँ जाकर देखती है तो इसमें प्रोफेसर गब्राइल होते हैं। बात कुछ यूं है कि प्रोफेसर ने जूलिया के हाथ के निशान का पता लगा लिया होता है और वो इनसे मिलने इधर आ रहे होते हैं कि रास्ते में एक दरख्त गिरने की वजह से प्रोफेसर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जिससे इनकी मौत हो जाती है। फिर होल्ड रात को कुछ खाना लेने के लिए बाहर जाता है। जूलिया एक बार फिर चर्च में पता लगाने जाती है। यहाँ उसे चर्च के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम मिलता है। जूलिया को पता चलता है कि समारा की माँ को प्रेगनेंसी के दौरान 8 माह तक यहाँ कैद करके रखा गया था। कैद करने वाला इसी चर्च का पादरी था जो कि समारा का नाजायज बाप भी था जिसने बदनामी के डर से समारा की माँ को कैद करके रखा था। 8 माह बाद एवलीन मौका देकर वहाँ से फरार हो गई और दूसरी तरफ होल्ड जो बाहर से खाना लेने गया था उसे रेस्टोरेंट के ओनर से पता चलता है कि एवलीन अचानक 30 सालों पहले कहीं गायब हो गई थी और गाँव वालों का मानना है कि इसका अफेयर चर्च के पादरी से चल रहा था जो कि मिस्टर गैलन ही थे। और इधर जूलिया को गैलन की सच्चाई का पता नहीं होता और वो चर्च के पादरी का पता लगाने मिस्टर गैलन के पास ही जाती है जहाँ जूलिया पादरी और एवन की सारी कहानी मिस्टर गैलन को बताती है। मिस्टर गैलन जूलिया पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि समारा की बॉडी इधर आने के बाद से इन्हें भी अजीबोगरीब ख्याल आते थे, इसलिए उन्होंने खुद को अंधा कर लिया ताकि समारा इनको ना मार सके। और पता चलता है कि समारा की बॉडी शहर के बाहर किसी कब्रिस्तान में नहीं गैलन के घर के अंदर ही गड़ी हुई थी। मिस्टर गैलन जूलिया को मारने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये सारी बातें किसी और को ना बता दे और जूलिया इसके अंधेपन का फायदा उठाकर इस घर में छुप जाती है और फिर इन दोनों के दरमियान लुका छुपी शुरू हो जाती है। मिस्टर गैलन जूलिया को मारने की कोशिश जूलिया मिस्टर गैलन से बचते एक कमरे में पहुंच जाती है जिसकी दीवार में उसे समारा की बॉडी मिल जाती है। इससे पहले कि वो इस ढांचे को वहां से निकालती मिस्टर गैलन आकर जूलिया को पकड़ लेते हैं और मिस्टर गैलन जूलिया को मारने ही वाले थे कि जूलिया के फोन से वो वीडियो प्ले हो जाती है और समारा बाहर आ जाती है। मिस्टर गैलन जो के अंधे थे, समारा अपनी ताकत से इसको बनाई लौटा देती है। जैसे ही वो समारा
समारा को देखते हैं, समारा इन्हें मार डालती है और फिर वहाँ एक होल्ड आ जाता है और दोनों मिलकर समारा की बॉडी को जला देते हैं। अपने घर लौट जाते हैं और जैसे ही जूलिया नहाने जाती है तो तभी होल्ड को प्रोफेसर गब्राइल का वॉइस मैसेज आता है जो उन्होंने अपने कार एक्सीडेंट से पहले होल्ड को भेजा था, जिसमें कह रहे थे कि इन्हें जूलिया के हाथों के निशान के बारे में पता चल गया है, सो वो इनसे मिलने इधर आ रहे हैं। इस मैसेज के फौरन बाद होल्ड जूलिया के हाथों के निशान पर सर्च करने लग पड़ता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये निशान का मतलब रीबर्थ यानी नया जन्म। और होल्ड के सर्च के दौरान ही जूलिया के फोन से वो वीडियो इसके सारे कॉन्टेक्ट नंबर पर फॉरवर्ड होना शुरू हो जाती है। और इधर वॉशरूम में आईने में जूलिया को अपनी जगह समारा नजर आती है और फिर फिल्म यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी द रिंग्स की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।